इस समय हम जनपद रायबरेली के मील एरिया थाना में स्थित मखदूमपुर गांव में है, जहां की तहसील सदर लगती है। एक मामला इस समय सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है और उसी की पड़ताल करने, उसी की जानकारी लेने हम यहां पर आए हैं। बताया जा रहा है कि इसी मखदूमपुर गांव में एक दिलीप यादव जी होते हैं, जो पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष होते हैं। उनका परिवार इसी गाँव में रहता है, इनके भाई भी रहते हैं। मामला यह है कि एक एससी महिला की जमीन कहीं बैनामा कर दी जाती है, क्योंकि इनका परिवार और ये दिलीप जी और उनके भाई यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और कहीं न कहीं सामाजिक तौर से इनका बड़ा प्रभाव इस गांव में देखा जाता है। तो गांव के नाते इन्होंने सिर्फ इतना रोल इनका है कि इन्होंने उसमें सिर्फ बतौर गवाही दे दी थी, जो रजिस्ट्री हुई थी तहसील सदर में, वो गांव के नाते इन्होंने गवाही दी थी। और उसमें ये बताया जा रहा है कि एससी की जमीन वो एससी ही ले सकते हैं, और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि इन्होंने उस जमीन में सेंधमारी की है और उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ किया है। आज हम उसी की बात करने आए हैं। ये हमारे साथ दिलीप जी के भाई हैं, ये स्वतः अपनी बात बताएंगे। दिलीप जी बैठ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। जो एक मामला चल रहा सोशल मीडिया पर, एक कोई चैनल है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, और उसमें आपके जो भी पक्षी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी ज़मीन में हेरफेर किया है और उसको अपने नाम कराया है। क्या किया है, इसकी जो सही बात है, सही जानकारी वो दें, जिससे कि तस्वीर साफ हो। कहीं न कहीं दिलीप जी का पूरे रायबरेली में एक बढ़िया सा माहौल है, और उनको और उनकी जो सामाजिक छवि है और भाजपा में उनका अच्छा स्थान भी लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, तो उनकी छप को धूमिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप पूरे मामले में? थोड़ा प्रकाश डालते हुए पूरी बात बताइए। मामला जमीन से संबंधित है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, धीरेन्द्र यादव जी, किस गांव के? पूर्व प्रधान मखदूमपुर जी, थाना मील एरिया तहसील सदर। जी, हाँ बताइए। मामला ये जमीन से संबंधित है। राम खिलावन ने अपनी जमीन जो है देवी यस्सी के नाम बेची है जी, और उनकी मां राम खिलावन किस समुदाय से हैं? पारसी समुदाय से है। अच्छा, और किसको बेची है? देवी धरकार। अच्छा, वो भी एससी समाज से है? वो भी यस्सी है। अच्छा, फिर इसमें क्या है मामला? और उनकी माँ ने भी जमीन बेची है, राम खिलावन की माँ ने, बुधाना ने, हाँ, देवी के नाम। मामला ये है कि इसमें एक आरोप लगा रहे हैं राम खिलावन और रवि श्रीवास्तव पत्रकार की जमीन का बैनामा जो है दिलीप यादव ने करा लिया है और उनके भाइयों ने करा लिया है। तो ये आरोप फर्जी हैं, निराधार हैं। जमीन जो है एससी से एससी बैनामा हुआ है, उसमें जो है दिलीप यादव का कोई रोल नहीं है। ना ही वो राम खिलावन को जानते हैं, ना उनको पहचानते हैं। उनसे कभी बात भी नहीं हुई राम खिलावन से। और हमारे यहाँ जो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनके यहाँ मजदूरी की है या इनके यहाँ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव वाले भी जानते हैं। ये राजनीतिक छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए हमारे भाई, बड़े भाई दिलीप यादव पूर्व जिला अध्यक्ष हो चुके हैं, इस समय क्षेत्रीय मंत्री हैं। तो उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से, रवि श्रीवास्तव के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, एक बात और कहेंगे यादव जी, जैसे कि जो हैं राम खिलावन और उनकी पत्नी बाकायदा एक टिकट लेकर एसपी ऑफिस हो गया, डीएम ऑफिस हो गया, वहाँ चक्कर लगाते हैं, तो कहीं न कहीं मीडिया या रवि श्रीवास्तव को दोष नहीं दिया जा सकता है। दोस्त उनका है कि आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो कोई न कोई पत्रकार दिखाएगा ही। खैर, पत्रकार पे हम न जाते हुए आते हैं राम खिलावन और उनकी जो पत्नी है या उनकी माता जी है, उनके जो आरोप हैं, वो जो कह रही हैं, और बाकायदा एक स्लोगन लगा के घूम रहे हैं, जमीन वापस करो, ऐसा हुआ, जो भी है। तो इस पे आप बताइए कि क्या है पूरा प्रकरण, जिससे लोग समझ सकें। पूरा प्रकरण ये है कि उन्होंने बैनामा किया है। वो कहाँ के रहने वाले? राम खिलावन मखदूमपुर के रहने वाले हैं। और किसको बेचा है? देवी को। यही, वो भी यहीं के हैं? देवी भी मखदूमपुर के रहने वाले हैं। जी जी। और पैसा ये कह रहे हैं कि हमारी माँ को पैसा नहीं मिला है। हाँ। उनकी माँ को पैसा 2.5 लाख के चेक देवी ने दी है, उस चेक से भुगतान हुआ है। किस बैंक के चेक? बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अमावा में। हाँ, देवी की पासबुक स्टेटमेंट में चढ़ा हुआ है कि बुधाना ने पैसा लिया है। वीडियो दिखना, हम आपको दिखाना चाहते हैं ग्रामीण बैंक का स्टेटमेंट देवी का, जिसमें भुगतान हुआ है और चढ़ा उसमें। आप इसमें देख लीजिए अपने। हाँ जी, कैमरा में प्रसन्न से कहेंगे आप दिखा दें कि पूरे इनके पास प्रमाण है कि इन्होंने जो भी
इनके राम खिलावन है, जिन्होंने जमीन बेची है देवी के नाम। देवी के नाम से देखिए बैंक बड़ौदा यूपी बैंक है, अमावा में स्थित है। इसमें ये देखिए आप इधर ये पूरा ट्रांजेक्शन है, इनका कितना दिया गया है 2.5 लाख भाई चेक दिया गया है देवी को। आप इसमें सिर्फ बतौर गवाह थे, केवल गवाह थे, बस गवाह थे कि गांव का मामला है तो गांव है ना, गांव प्रधानी भी थी पहले और गांव के बहुत से लोग आते हैं गवाही दिलवाने के लिए तो चले जाते हैं। जी जी, कहीं न कहीं समाज में अगर लोग किसी के पास आते हैं कि भैया हमारा ये काम है, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और इतनी बड़ी पदवी भी है घर में कि आपके जो क्षेत्रीय मंत्री दिलीप जी हैं भाजपा से जी, वो भी कहीं न कहीं पूरा जिला देखते हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष रह भी चुके हैं। तो ये तो छोटी बातें हो गई। अपने व्यूअर से हम कहेंगे कि जो खबरें चलाई जा रही हैं कहीं न कहीं हम जो पत्रकार हैं उनको तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनके विपक्षी हैं राम खिलावन, उनकी वाइफ धीरेन्द्र यादव जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके विपक्षी हैं राम खिलावन, इनका ये कहना है कि हम भूमिहीन हो गए हैं, हमारे पास कोई जमीन नहीं बची है, क्या कहेंगे इस मामले में? पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। उनके पास अभी भी 3 बीघे 4 बिस्वे जमीन बची है, उसके हमारे पास पेपर है, रिकॉर्ड है, हम आपको दिखा सकते हैं। जी दिखाइए, ऐसे ही दिखा दीजिए अपने कैमरा पर्सन कहेंगे एक बार। ये जमीन जो आप दिखा रहे हैं खतौनी में, ये कहाँ पर स्थित है? राम खिलावन के नाम है? राम खिलावन के नाम है। 2 बीघे जमीन उनकी मखदूमपुर में है, 1 बीघे 4 बिस्वा बीबीपुर तालके अमावा में है, जो इसी ग्राम पंचायत में लगता है, राजस्व गाँव बीबीपुर तालके गाँव। अच्छा, ये जो एक स्लोगन लिखकर घूम रहे हैं एसपी ऑफिस के किनारे और खबरें भी प्रसारित हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि हम भूमिहीन हैं और हमसे धोखाधड़ी करके जमीन लिखा ली गई है, ये किसी के इशारे पे कर रहे हैं क्या ऐसा? जी, ये इशारे पे कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनके इशारे पे ये कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, आगामी पंचायत चुनाव हो उसी के लिए कर रहे हैं। जी, और कुछ बताना चाहते हैं, जैसे राम खिलावन और उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि बैनामा धोखे से करा लिया। जी, जब राम खिलावन ने बैनामा कराया तो उसके बाद राम खिलावन की पत्नी शिवदेवी तहसील गई, उन्होंने बैनामे में आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के बाद फिर राम खिलावन मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने गए कि हमने ज़मीन बेची है, और उसके बाद इनका लोन जो था जमीन 2 बैंकों से था, उस बैंक के लोन भरने के बाद तब दाखिल खारिज हुई ज़मीन, और ये आरोप लगा रहे हैं कि धोखे से लिखा गया। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, कहीं कोई आपके विपक्षी हों या रंजिशन, उन्हीं के इशारे पे तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, करवाया जा रहा है? उनके इशारे पे यहाँ जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके इशारे पे ये छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। राम खिलावन और उनके परिवार को भड़काया जा रहा है? हाँ, राम खिलावन और उनकी पत्नी को भड़काया जा रहा है। हाँ। कि आप ऐसा करिए तो उनकी छवि धूमिल हो। जी, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि आगामी चुनाव जो है 2027 को वो भी करीब हैं, और जो भी सक्रिय हैं राजनीति में और सक्रिय नेता हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं रायबरेली में भाजपा का, और उसी को धूमिल करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। उसी को धूमिल करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि मेरे भाई जो बड़े दिलीप यादव हैं वो काफ़ी दिनों से भाजपा में जुड़े हैं, उनकी छब धूमिल करने के लिए यहाँ के कुछ लोग लगे हुए हैं कि उनकी छब धूमिल है। अच्छा यादव जी, एक बात और पूछेंगे कि जो भी मामला हुआ है उसके खिलाफ आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? जी, हमने शिकायत एसपी साहब को दी है और थाने में भी दी है। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, और अभी हम इस मामले में मिल एरिया थाना प्रभारी से बात भी करेंगे कि इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है और कोई कार्रवाई की है कि नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे यादव जी इस मामले में? ये कहना चाहते हैं कि जो भी नियमानुसार हो कार्रवाई हो, और राम खिलावन के ऊपर भी कार्रवाई हो, जो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जी, अगर कार्रवाई नहीं होती किसी प्रकार से और ये ऐसा ही करते जाते हैं और आपकी छब धूमिल करते जाते हैं, तो आप इसके लिए फिर आगे क्या करेंगे? इसके लिए आगे फिर कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे डीएम साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी, कानूनी नियमानुसार जो कार्रवाई उसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी।
उसके लिए अगर कहीं से भी अगर इनको इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो यादव जी का कहना है कि हम डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे और हमारे भाई दिलीप यादव की छत को धूमिल किया जा रहा, हमारे परिवार की छत को धूमिल किया जा रहा और कहीं न कहीं ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि हमारा सामाजिक नुकसान हो, क्योंकि आने वाले पंचायत चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो भी 27 आने ही वाला है। तो तरह तरह की रस्साकसी की जा रही है और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। बात करें अगर सोशल मीडिया की तो एसपी ऑफिस लोग जाते हैं फरियाद लेकर, लिखित लेकर, और डीएम ऑफिस जाते हैं। जो है फर्जी हो या हकीकत हो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ जो भी पत्रकार होते हैं अगर उनको सही लगता है कि पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं। अगर पीड़ित जाता है तो मीडिया उसी के बयान लेकर अधिकारियों से बात करके वो अपने खबर चलाने का, खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। और बात करेंगे इस समय मखदूमपुर में है, लेकिन संयोग ये है कि दिलीप जी से मुलाकात नहीं हुई। उनके छोटे भाई हैं, उनसे हमने बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये ज़मीनी जो मामला है इसमें सिर्फ इनका इतना रोल है कि गांव के अनुसार या गांव के नाते ये जाकर वहां पर सिर्फ गवाह बन गए हैं और एससी की ज़मीन थी, एससी को ही बेची गई है, एससी ने खरीदा है। बाकायदा इनके पास प्रमाण है और जो पैसा लिया गया है उसके प्रमाण है कि बैंक में इतना पैसा दिया गया है। कोई धोखाधड़ी उनके जो राम खिलावन जी बता रहे हैं उनके हिसाब से जो धोखाधड़ी का मामला बता रहे हैं, कुछ और चीजें वो यहाँ साफ हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ प्रमाण सहित बातें बताई गई हैं और हमने दिखाने का भी प्रयास किया है। भारत केसरी सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।